29 रन हो चुके हैं 3.3 ओवर में और 2 विकेट गिर चुके हैं मेरे और डॉक्टर साहब के रूप में। और हमारी टीम के कप्तान साहब अभी डटे हुए हैं और ज़रूरत भी है 71 रन बनाने हैं 10 ओवर में। चौथा ओवर प्राकृति पर है 29 रन, चौथे ओवर की चौथी गेंद। देखने वाली बात होगी। ये गेंद बहुत बढ़िया ऑफ साइड में खेल दिया है। गेंद जा रही है रऊफ की दिशा में, उधर नदीम भी आ गए हैं। जब तक गेंद को फील्ड करें आसानी के साथ 2 रन पूरे कर लिए जाएंगे। तो इन 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 31, 2 विकेट के नुकसान पर। और एक अच्छा मैच यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। हवाएं हालांकि लेग साइड की ज़रूर चल रही है, क्या हवा का हमें फ़ायदा मिलेगा ये देखने वाली बात होगी। चौथे ओवर की 5वीं गेंद 31 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। ये फुल टॉस गेंद ऑफ साइड में खेल दिया है, उधर पांडे गेंद को फील्ड करें तब तक आसानी के साथ 1 रन पूरा कर लिया जाएगा। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 32 रन। चौथे ओवर की लास्ट गेंद है और इधर दूसरा मैच भी चल रहा है जो बच्चों का है, इसलिए ये स्कोर उधर से आपको सुनाई दे रहा होगा। चौथे ओवर की लास्ट गेंद पटकी हुई गेंद, एम्पायर बबलू का इशारा वाइड का है, तो काकू को एक गेंद और डालनी होगी। ज़्यादा पटक दी गेंद और यही कारण हुआ कि गेंद उधर समर भाई काकू को समझाते हुए कि आप कोई नया प्रयास ना करें, जो लेंथ डाल रहे हैं वही ठीक है। देखते हैं कितना अमल करते हैं काकू। फिर ये गेंद पटकी हुई गेंद, बड़ा शॉट मारना चाहिए था, हालांकि बल्ले का मुंह पहले ही बंद कर दिया और गेंद ऑफ साइड में रऊफ के पास गई। तो इस 1 रन के साथ ही ये चौथा ओवर समाप्त हुआ है। उधर डॉक्टर साहब की आवाज़ आई है कि हल्के मारते हैं ताकि चोट ना लगे बॉल को। लेकिन सुरेश भाई से इस बारे में हम पूछेंगे। सुरेश भाई, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हल्के मारते हैं बॉल को चोट ना लगे, इस बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कुछ है सुरेश भाई? आपको हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? ओके, तो डॉक्टर साहब का स्टेटमेंट, माफ़ कीजिएगा, सुरेश भाई का स्टेटमेंट आया है कि वो आउट होकर चले गए हैं, इसलिए डॉक्टर साहब ऐसे कह रहे हैं। डॉक्टर साहब आ रहे हैं मुस्कुराते हुए। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण फिर आज कल वाली नदीम की स्लो डिलीवरी पर डॉक्टर साहब आउट हुए। आप क्या कहेंगे? आप स्लो डिलीवरी पर आउट हुए? मैं थक गया था क्योंकि फीवर था। मैं दवाई खा के ओपन मैंने भैया ने बोला, मेरा मन नहीं था वरना आने का, फिर भी मैंने बैटिंग की, पूरी कोशिश करी अपनी, मगर मेरे जो फुटवर्क था वो चल नहीं पा रहा था फीवर की वजह से। फीवर की वजह से, तो फीवर जो कि बुखार आजकल काफ़ी चल रहा है, वायरल, और वही कारण हुआ कि वायरल की वजह से, लेकिन अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और स्लो डिलीवरी पर आउट हुए। फिलहाल कल देखते हैं कि कल एक बड़े स्कोर की उम्मीद होगी। तो 4 ओवर 33 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। अगला ओवर है समर भाई का और स्ट्राइक है सुरेश भाई के पास। ये गेंद बहुत बढ़िया गेंद, बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया गेंद थी। चलिए इससे पहले कि क्या कहना चाहेंगे जॉनी भाई इस बॉल के बारे में कि बल्ले पे क्यों नहीं लगी, क्या वजह थी? लाइन बिल्कुल लाइन देख के नहीं मार गेंद देखिए, अब अगर हम सुरेश भाई की लंबाई की बात करें तो गेंद उनसे काफ़ी ऊंची थी और सुरेश भाई थोड़े छोटे रह गए। नहीं, इस बात से तो मैं आप तबाक रखता हूँ आपसे। यस, चलिए 5वें ओवर की दूसरी गेंद, फिर वही लेंथ पर, ये भी आसानी के साथ खेल दिया और सुरेंद्र उधर चोट लग जाएगी बॉल के यार, तुम क्या कर रहे हो? और वही बात है कि चोट लग जाएगी बॉल के। अब स्ट्राइक पहुंच गई है इस 1 रन के साथ ही हमारे कप्तान साहब के पास, हरदीप सर, जो कि आज सलामी बल्लेबाजी की भूमिका निभा रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक छक्का भी लगाया, एक चौका भी लगाया, उसके बाद स्ट्राइक रोटेट बीच बीच में कर रहे हैं। एक बार फिर सामना करेंगे हरदीप सिंह समर का। जी, समर ने थोड़ा सुरक्षा व्यक्ति को पार करा, उनकी ये गेंद और इसके साथ ही आउट। क्या गेंद थी, क्या गेंद थी, और बहुत ही बढ़िया गेंद। ऐसा लगा एंड वक्त पर कि ये गेंद जो है वाइड की दिशा पर जा रही है, लेकिन गेंद अंदर की दिशा पर आ गई और अनुमान नहीं था हरदीप सर को कि ये गेंद स्टंप में आ जाएगी, और हमें भी अनुमान नहीं था। और यहाँ से देखने में ऐसा लग रहा था, लेग साइड में मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि ये गेंद बिल्कुल वाइड होगी और वाइड के लिए छोड़ा भी था, लेकिन गेंद अंदर की दिशा पर आ गई और हरदीप सर वापस जाते हुए। अच्छी बॉल कहेंगे समर की। एक बार अगर हम आपको समर भाई को जूम करके दिखाएं तो देखिए, और
34 रन हो चुके हैं, 71 रन बनाने हैं। 5वें ओवर प्राकृतिक है, 3 विकेट गिर चुके हैं। इसके बाद 6 विकेट और शेष हैं। 5वां ओवर प्राकृतिक पर है, 4.3 ओवर, 4.3 ओवर, यानी कि 5वां ओवर प्राकृतिक पर है। और कीपिंग कर रहे हैं हमारे शरण पाजी, उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, आज सिमरन ने अच्छी कीपिंग की है, कुछ अच्छे इफेक्ट लगा के उन्होंने गेंदों को रोका। हालांकि जो बल्ले से नहीं लगी थी, लेकिन उसके बाद एक इन्होंने। क्या कहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को कि आप तो बॉलिंग करते हैं और कीपर बना दिया गया आपको? समर तो हमारे कप्तान साहब के आउट होने के बाद गुरजीत स्ट्राइक पर है, और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद, उधर पांडे अगर थोड़ा सा इफेक्ट लगाते तो कुछ हो सकता था। गेंद जब तक फील्ड हो 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए जाएंगे। 2 रन के साथ अपना खाता खोला गुरजीत ने। गुरजीत एक बार फिर सामना करेंगे समर भाई की गेंद का, और मुझे लगता है कि अंतिम गेंद होगी ये। हवा लेग साइड में चल रही है, क्या इस हवा का फ़ायदा उठा पाएंगे गुरजीत? और बढ़िया शॉट। हमारे कप्तान साहब कह रहे हैं कि पहला तेज़ लीजिए और उसको बात को अमल करते हुए सुरेश भाई। 37 रन 5 ओवर हैं। मुझे लगता है अंतिम गेंद है, अंतिम गेंद है। 5वें ओवर की अंतिम गेंद है। 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। एक शब्द टोचा बोला है, टोचा यानी कि किनारा उनारा लग जाएगा, तो शायद ऐसे हमारी कमेंट्री में आपको ऐसे भी शब्द सुनने मिलेंगे। टोचा बोले तो किनारा, किनारा पढ़ा नहीं है इसको, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अब मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा कि टोचा। देखिए, कीपर और बल्लेबाज आपस में कुछ बात करते हुए, हालांकि क्या बात चल रही है, मुझे लगता है कि सिमरन ये कह रहे होंगे, सुरेश भाई आप आगे निकलिए, मैं आगे लगाऊं, जैसे आप आगे निकलेंगे मैं आपको स्टंपिंग कर दूंगा। 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर, और 5वें ओवर की अंतिम गेंद। वो रणनीति बनाते हुए लास्ट बॉल पे। हाँ बिल्कुल, रणनीति बनाने की ज़रूरत भी है। हालांकि ये मैच बहुत ही रोमांचक क्षणों में जाएगा। इस ओवर के बाद जो ओवर होगा वो निर्धारित करेगा कि मैच कब तक जाएगा। हमारे समझ में तो अजनी भाई आता नहीं है कि क्या रणनीति हो सकती है इस बॉल पे। होगी रणनीति कि इस गेंद पर विकेट मिलना चाहिए। और बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। तो 5 ओवर 37 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 5 ओवर